हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज में। आज आप सभी को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपको कुछ टर्म या शब्द बताने वाले हैं जो कि आपके आने वाले समय में बहुत ही आपको फायदेमंद होंगे। तो सभी दोस्त एक बार देखेंगे हम क्या बताने वाले हैं और आपको कैसे इन सभी चीजों का लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो सभी दोस्त याद रखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे टर्म आते हैं, मूलधन भी आता है, समय आता है शब्द, एक दर आता है और ब्याज आता है, मिश्र धन आता है। इन सब की मैं क्या बताने वाला हूं, आपको एक अच्छी सी ट्रिक के तरीके से याद करेंगे। कैसे याद करना है इन सारे शब्दों को, जो कि आपको पेपर में बहुत ही क्या कहें, कोई भी एग्जाम आपका हो उसमें क्या पूछा जाता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि पूछा ही जाता है। चाहे आपका इंटर का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन का हो, या फिर कहें आपका शायद उसमें भी कोई भी XYZ नौकरी होती है, जॉब होती है, सरकारी एग्जाम, उसमें भी पूछा जाता है। तो सभी दोस्त याद रखेंगे, पहला टर्म लिखा है आपका मूलधन। मूलधन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे वह धन जो उधार लिया गया या दिया गया हो। क्या दोस्त, जो धन आपका पास है 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 आपने किसी को दे दिया, आपसे क्या कहा गया कि इस पे आपको मैं क्या दूंगा, 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। 5 रुपए एक्स्ट्रा कैसे होंगे, वो क्या उधार आपने दिए हैं, किस रूप में, ब्याज के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में। तो दोस्त यहाँ पे क्या लिखा है, उधार दिया गया है। और आगे क्या बता रहा है कि उधार लिया गया है। उधार लेना मतलब आपने किसी से लिया है 1000 रुपए, आपने कहा है कि आपको मैं 1000 के 1100 रुपए दूंगा, तो उस पर क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन जो आपको 1000 मिला है या आपने 1000 दिया है, वो आपका मूलधन रहेगा और उसके ऊपर जो लग रहा है वो ब्याज रहेगा, वो आगे आपको बताएंगे। और आपको इसमें क्या बता दें, इसको क्या मूलधन कहा जाता है, जो आपका मूल अमाउंट दिया जाता है। इसके आगे क्या लिखा है, इसे समानता P से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सभी दोस्तों को यह नहीं मालूम होगा कि P द्वारा क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्त आइए देखें P द्वारा क्यों करते हैं। तो आप याद रखेंगे इसको क्या कहा जाता है, आप याद रखेंगे इसको कहा जाता है प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। जो आपका मूलधन होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्त प्रिंसिपल। तो इसीलिए इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे। आगे क्या कहता है, समय। समय क्या है, इसे दिन, महीने और वर्ष के लिए दिया जाता है। आपको समय दिया गया कि दोस्त आपको 1000 रुपए में दे रहा हूं, कितने टाइम के लिए, कितने दिन के लिए। आपसे यही पूछता है ना कि आप कितने दिन के लिए उधार दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। आपने कहा दोस्त मैं 3 महीने के लिए उधार दूंगा, तो यहाँ पे आपका 3 महीने हो गया। अगर आपने कहा कि 1 साल के लिए दे रहा हूं, तो आपसे क्या कहा जाएगा, 1 वर्ष हो गया। आपसे यहीं पे कह दे कि आप दोस्त 10 दिन के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं 1000, जिसके मुझे क्या चाहिए, 1500 रुपए चाहिए। तो आपका क्या हो गया, ये आपका समय बता रहा है, टाइम बता रहा है कि आपने 10 दिन के लिए दिया या 1 साल के लिए दिया या 1 महीने के लिए दिया। और इसे क्या कहते हैं, महीने और वर्ष ही कहलाता है, याद रखेंगे, दिन, महीना, वर्ष ही कहलाता है। आगे क्या, इसे आगे देखेंगे, इसे T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्त T द्वारा क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, इसलिए इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा है, दर। एक दर भी आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्या कहें शब्द है। इसको भी आपको निकालने के लिए जरूरी पड़ता है, मूलधन या साधारण ब्याज कहें या चक्रवृद्धि कहें, मूलधन कहें या मिश्र धन कहें। तो दोस्त लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रति 100 रुपए प्रति इकाई समय में जितना ब्याज लिया जाता है वह ब्याज दर कहलाती है। तो सभी दोस्तों को यह नहीं मालूम होगा कि इसको क्या कैसे करेंगे। प्रति 100 रुपए, प्रति 100 मतलब कि हमने 1000 रुपए दिया, 1000 पे हमें कितने रुपए चाहिए, हमें 1 रुपए चाहिए या 10 रुपए चाहिए या 100 रुपए चाहिए दोस्त। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रति 100 मतलब कि 100 पे कितना आप रुपए लोगे, 100 पे मतलब कि 1000 पे कितना लोगे या 100 रुपए पे कितना पैसा एडवांस लोगे, जो कि दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्त, दर कहलाएगी। जैसे कि अभी क्या चलता है, आप कहेंगे गांव में 10% के
रूप में या 5% के रूप में क्या करते हैं लोग ब्याज दे देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जो ये यहाँ पे 5% आपका रहा 5% या 10%, ये क्या आपकी हो गई दर हो गई है। हमने क्या कहा दोस्त, आपको 1000 रुपए एक महीने के लिए क्या किया, मूलधन एक महीने के लिए कितने परसेंट पे, 10% पे आपको दिया है एक महीने के लिए। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला, आप कहेंगे 10% मिला, जो कि 1000 का 100 रुपये हो गया। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है इसमें, वह ब्याज की दर कहलाती है। दर क्या कहलाएगी, जो ये 5% 10% एक्स्ट्रा आप लगा रहे हो मूलधन पे, उससे लेने के लिए टाइम दे करके वही आपका क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, इसे आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सभी दोस्तों को यह नहीं मालूम होगा कि इसे आर द्वारा क्यों प्रदर्शित करते हैं, किसी भी फार्मूले में कहीं पर भी आपको नहीं बताया गया। तो इधर देखिए दोस्त, इसको दर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आपको याद होगा रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट, रेपो रेट क्या कहते हैं दोस्त, याद रखेंगे रेपो रेट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो रेट। इसको भी आर से प्रदर्शित करिए, बड़े आर से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेपो रेट। रेपो दर को क्या इंग्लिश में कहते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट कहते हैं इसलिए इसे क्या आर से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, ब्याज लिखा है। ब्याज क्या है, जो मूलधन के साथ अतिरिक्त धन प्राप्त होता है। क्या दोस्त, आपने क्या किया, आपने क्या किया दोस्त, 1000 रुपए दिए हैं, कितने समय के लिए, एक दिन के लिए। कितना ब्याज लगाया आपने, दर कितनी बताई है आपने, आपने बताया कि मुझे 10% के हिसाब से चाहिए, कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। अब आगे क्या हुआ, वह क्या कह रहा है, वह ब्याज की दर आगे आगे ये देखिए, मूलधन के साथ अतिरिक्त धन प्राप्त होता है। मतलब हमने 1000 रुपए दिया था, 1000 रुपए दिया आपको, 1000 पे हमने क्या कहा दोस्त कि हमें 10% का एक महीने में चाहिए, एक महीने में चाहिए। तो आप क्या करोगे, 10% लगा करके एक महीने का दोगे, क्या दोगे, ब्याज। जो ब्याज 10% बनेगा, मान चलो मेरा 100 रुपए यहाँ पे बना है, जो 100 रुपए ये एक्स्ट्रा हुआ है, इसे ही क्या कहा जाएगा दोस्त, इसे ही ब्याज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्याज। जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, इसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्त इसे आई द्वारा क्यों प्रदर्शित करते हैं, इधर देखिए, इसे कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। क्या दोस्त, इंटरेस्ट कहते हैं इसे। इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्याज को, इंटरेस्ट, इसीलिए इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए दोस्त क्या लिखा है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का संयुक्त रूप। क्या दोस्त, मूलधन और ब्याज का संयुक्त रूप। इधर देखिए आप, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना था, आप कहेंगे 1000 रुपए था, और हमारा ब्याज कितना हुआ, 100 रुपए हुआ दोस्त। 100 रुपए बराबर कितना हो गया, आप कहेंगे 1100 रुपए हो गया दोस्त। जो हमारा 1100 रुपए हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे मिश्र धन हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, मिश्र धन कहलाता है, मतलब कि अगर आपका मूलधन और ब्याज जुड़ जाए, मूलधन ब्याज जुड़ जाए दोनों, तो उसका संयुक्त रूप ही मिश्र धन कहलाता है। हमने मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया, उसके बाद में क्या हुआ दोस्त, हमारा 1100 रुपए हुआ, जो कि मिश्र धन हुआ। आगे देखिए क्या लिखा है, इसे ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सभी दोस्तों को यह भी नहीं मालूम होगा कि इसे ए द्वारा क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्त, उदाहरण के साथ में बताएंगे, ठीक है। आपको क्या लिखा है, ए द्वारा, तो आप याद रखेंगे इसे किससे पेश करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। अब आपको सभी को बताएं, ये मिश्र धन आपको अमाउंट कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सभी दोस्त, अगर आपने कभी पासबुक देखी है अपने घर में, किसी भी बैंक की पासबुक हो, चाहे कोई भी XYZ बैंक हो आपकी, उसमें आपने पासबुक देखी होगी, पासबुक आपकी चढ़ी होगी, तो उसमें हमेशा क्या लिखा रहता है, अमाउंट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है दोस्त, अमाउंट लिखा रहता है। अमाउंट क्यों लिखा रहता है, उसमें जो आपका ब्याज आता है, या फिर आपसे क्रेडिट हुआ है, या फिर आपने इंटरेस्ट लिया है, वो आपको क्या जोड़ के सारा लिख के देता है कि आपका टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल का मतलब मिश्र धन में होता है अमाउंट। अमाउंट आपने देखा कि मिश्र धन होता है, टोटल का मतलब कुल। कुल का मतलब इधर देखिए क्या हुआ, 1000 और 100, आपका 1100 हुआ। वो अमाउंट में क्या छापेगा, आपका टोटल 1100 रुपए छापेगा। क्यों छापेगा,
क्योंकि वहां पे आपको मिश्र धन आपको बताता है। मिश्र धन मतलब ब्याज और आपका जो मूल पैसा पड़ा था 1,000 रुपए, वो आपका टोटल जोड़ के बताएगा। तो याद रखेंगे, अगर चीजें आपको समझ में आई हैं, अगर दोस्त जिन्होंने नहीं देखी अभी तक पासबुक, वो अपना खाता खुलवाएं और जाकर के पैसा डालें अकाउंट में और देख लें क्या लिखा रहता है। तो सभी दोस्तों को अगर ये टर्म्स सारे समझ में आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। इसके आगे आपकी ये सीरीज चलेगी। इसमें आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूं। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन, सभी इसके सवाल आप तक पहुंचते रहें और आप ट्रिक बाय ट्रिक रोज डेली 10 या 5 मिनट निकाल करके इसको सीख सकें। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन स्टूडेंट बनाने वाले हैं हम।